चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48 इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। एडवर्ब के इम्पोर्टेंट सीरीज जिसमें आपने एडजेक्टिव और वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है ये पढ़ा। और अब उसके आगे एक और नया पॉइंट है आपका जो मोस्टली एग्जाम्पल पूछते हैं, वो है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन होता क्या है? तो डेफिनेशन है इसकी कि इन्वर्जन मीन्स पुटिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और यहां पर हम अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां हेल्पिंग वर्ब का जब प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है उसे ही हम लोग इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं। अब ये इन्वर्जन भी दो प्रकार का होता है, देखिए आप। तो पहला आपका पार्शियल इन्वर्जन है, दूसरा हमारा कंप्लीट इन्वर्जन है। पार्शियल इन्वर्जन में हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है। और अगर कंप्लीट इन्वर्जन की हम बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले ही सारे हमारे वर्ब फॉर्म आ जाते हैं, तो उसे हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल कहाँ लगता है? तो छोटा सा एक पॉइंट्स दिया गया है कि जैसे हमने हार्डली का यूज किया, तो हार्डली वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हार्डली डज ही कम टू मी, तो इस एग्जाम्पल में आए। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो लिखा है ही वेंट देयर, वह वहां गया, सो डिड आई, और मैं भी गया। यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन को शो करते हैं, तो वहां पर सो और सो के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो ये भी दोनों एग्जाम्पल हमारे पार्शियल इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स हैं। कंप्लीट इन्वर्जन को देखते हैं तो जब हम लिखते हैं हेयर कम्स जॉन, ये को जॉन आया, या जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ गर्ल, सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट हमारा अ गर्ल है। और जब हमने जस्ट आउटसाइड द गेट यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया, तो उसके एग्जाम्पल के साथ हमें वॉच का प्रयोग, फिर स्टैंडिंग का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना पड़ा। तो ये हमारा आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है और इसी बेस पे एग्जाम्पल्स आते हैं। अब मोस्टली और कौन से वर्ड हैं जो हमें इन्वर्जन डिमांडेड होते हैं? तो पहला आपको मालूम होना चाहिए नेगेटिव एडवर्ब्स। तो नेगेटिव एडवर्ब्स में नो से शुरुआत होने वाला, नेवर से शुरुआत होने वाला, या नो सूनर से स्टार्ट होना। लिटिल को भी ले सकते हैं। सेमी नेगेटिव एडवर्ब्स में हम बात करें तो हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली और बेयरली। सबका मीन जो निकलता है वो निकलता है मुश्किल से, ठीक है। और इसके साथ आपका इन्वर्जन के एग्जाम्पल्स बनते हैं और हमें बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल्स पेपर में कैसे पूछे जाते हैं फॉर आपके लिए लिखे हुए हैं, जरा आप देखिए और इसको समझिए। ये आपके लिए फर्स्ट टाइम केवल आपको प्रॉब्लम आता है जब आप इनको अच्छे से समझ जाते हो तो आपको बहुत आराम से आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है नो सूनर, तो नो सूनर वी रीच्ड देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग, हम वहां पहुंचे ही नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई। यानी नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इन्वर्जन कैसे होगा? तो यहां पर अगर हम इन्वर्जन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होना चाहिए? सिंपली हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें सब्जेक्ट से पहले करना है। तो इंप्रूवमेंट क्या होगा? तो नो सूनर पहले लिखा, फिर हमने देखा रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, तो इंप्रूवमेंट में हेल्पिंग वर्ब अगर हम पहले करेंगे तो यहां हो जाएगा डिड, और डिड के बाद हमें सब्जेक्ट यानी कि वी लिखना है। और अगर हमने डिड लिख लिया हुआ है तो उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा जो अब इंप्रूव्ड आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड वी रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर है जी? ओके। नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल में हम देखें। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो पहले वाले एग्जांपल्स में आपने देखा कि हमें हेल्पिंग वर्ब सेल्फ लगाना पड़ा, और क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट बेस्ड है। सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं तो नो सूनर ही हैड रियलाइज्ड
जैसे ही उसको एहसास हुआ हर ब्लंडर अपनी गलती का, देन तब सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, उसने सुधारात्मक प्रयास, ध्यान रहे मेजर्स की जो मीनिंग होती है वो आपका प्रयास होती है, ठीक है। तो ये वर्ड के मीनिंग को भी एक्यूरेट एग्जांपल्स के साथ मालूम होना चाहिए। तो मेजर्स मतलब प्रयास, करेक्टिव मतलब सुधारात्मक। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इन्वर्जन फॉर्म में कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। तो हम समझ चुके हैं पहले एग्जांपल में कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें सब्जेक्ट से पहले, यानी इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा कि नो सूनर, और फिर हम लिखेंगे डेड, डेड आफ्टर सब्जेक्ट यानी सी, और सी यहां पे हैड का प्रयोग किया गया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस का है उसी के हिसाब से चलेगा। तो यहां हैड है तो अब हमारा हैड ही होगा, क्लियर। तो हैड ही, और चूंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी रहती है तो वो हमारा रहेगा। चूंकि पहले वाले में डेड लग गया तो डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड, बाकी सेम रहेगा। अब एरर पार्ट की हम बात करें तो पहले वाले की जब हम बात करेंगे तो हमें बी पार्ट में एरर मिला, लेकिन सेकंड एग्जांपल में हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें एरर मिल रहा है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल किसके यूजेस पे आते हैं, तो वो हमारा है हार्डली। तो हार्डली का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल लिखा हुआ है हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, मुश्किल से मैं अपने घर से बाहर निकला। When I saw some policemen, कुछ पुलिसमैन को देखा, coming towards my house, मेरे घर की ओर आते हुए। तो आंसर सिमिलर हमारा है कि हार्डली और नो सूनर से जब शुरुआत होगा तो हमें इन्वर्जन स्ट्रक्चर लगाना है। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि आई स्टेप्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। अब हम हेल्पिंग वर्ब अगर पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, इससे पहले टेंस के हिसाब से यानी पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा तो वो हो जाएगा आपका डेड। और जब डेड हो गया तो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, तो स्पेलिंग यहां हो जाएगा स्टेप। ध्यान रहे छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम्पल्स को इंप्रूव भी करती हैं और आपकी नॉलेज को भी, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। तो हम इसमें इंप्रूवमेंट टोटल हम बात करें तो वही है आपका सीधे कि हार्डली, डेड, आई स्टेप आउट ऑफ, रेस्ट हमारा वो है। और एरर पार्ट की बात करें तो आपका पहला हो जाएगा। ओके डन है। चलिए फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं। ये भी आपका हार्डली बेस्ड एग्जांपल है, जाकि चीजों को मोस्टली कंफर्म किया जाए कि होता क्या है, करना क्या है और हमारा पेपर कैसे होगा। तो ये भी हार्डली से ही बना हुआ है। हार्डली आई हैड लेफ्ट होम, मुश्किल से मैं अपना घर छोड़ा था, फॉर मुंबई के लिए। व्हेन माई सन, मेरे बेटे, हु इज सेटल्ड इन कोलकाता, जो कि कोलकाता में है, अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचा या आ गया। तो अब पूरे सेंटेंस में हम बात करें तो केवल हमने जब हार्डली और नो सूनर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन के मोस्टली एग्जांपल्स आते हैं, वही आपको एक्यूमुलेट करके दिए जा रहे हैं, आप समझिए। तो चूंकि इसमें एग्जांपल में देखें आई हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ऑलरेडी दे रखा है, यानी हमें लगाना नहीं, तो बस यूज क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर क्या हो जाएगा, हार्डली पहले हो जाएगा, फिर आपका हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट आई, और उसके बाद वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म लेफ्ट, इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम एग्जांपल वर्ड्स की बात करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर पूरी तरह से सही है। एरर इंप्रूवमेंट की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ही है उसी में एरर पाया जा रहा है। क्लियर है जी। फिर थर्ड हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, तो वो है स्कार्सली। अब स्कार्सली से कैसे एग्जांपल्स है वो आपने ऑन एग्जांपल देखिए। तो पहला लिखा है स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड ऑब्जर्विंग दिस, मुश्किल से ही हम लोगों ने ऑब्जर्व करना पूरा किया। वैन वी वर सरप्राइज, तब हमें आश्चर्य हुआ। बाय अबाउट अ डजन ऑफ ओल्ड बर्ड्स, कि हम लोगों ने 1 दर्जन पुराने बर्ड्स को देखा। जंपिंग इन द मोस्ट अनसेफ एंड फनी मैनर, कि वो अनसेफ तरीके से और फनी मैनर से टूवर्ड सी की ओर यानी समुद्र की ओर जंप कर रहे थे।
तो ये एग्जांपल्स जो है देखिए अब सही से दिख रहा होगा। तो स्कैर्सली वी हैड फिनिश्ड, यानी शुरुआत में ही हम देखें कि स्कैर्सली वर्ड का यूज किया गया है और वी हैड लिखा हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। लगातार एग्जांपल से वही चीज को मेंटली कंफर्म हो जाता है कि ये आएगा और ये करना है। तो इंप्रूवमेंट हमारा फिर से वही हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हमारा वी वर्ड है, तो इस वी वर्ड से ही पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए यानी हैड, और फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड प्लस वी प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ये आपका आ जाएगा। अब इस तरह से स्कार्सली से शुरू होने वाला एग्जाम्पल इन्वर्जन ले लिया और ये टोटल इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है जी? तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आते हैं और हमें इंप्रूवमेंट आंसर्स को बस बताना होता है कहाँ एरर है और क्यों एरर है, ये हम अपनी क्लास से सीखते हैं। हाँ, एक बात और है कि कुछ हमारे जो कंडीशनल होते हैं, और मोस्टली कंडीशनल आपका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा आता है, तो कंडीशनल का जो सेकंड है और थर्ड है, और सेकंड और थर्ड में आपके इन्वर्जन स्ट्रक्चर आता है। जैसे एक एग्जाम्पल सामने लिखा है इफ हैड आई कम अ लिटिल अर्लियर, यदि मैं थोड़ा और पहले आ गया होता, आई वुड हैव गॉट अ ग्लिम्स ऑफ माई बिलवेड मिनिस्टर, मैं अपने प्यारे मिनिस्टर की झलक पा जाता। तो अब इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसके दो इंप्रूवमेंट है। तो पहला इंप्रूवमेंट है कि अगर हम चाहें तो नॉर्मल वे में लिखें, यानी इफ लगाएं, फिर हम लिखें आई फॉर द सब्जेक्ट, फिर हम लिखें हैड और फिर आपका कब। एक तो ये हमारा सिंपल पॉइंट में हो गया जैसे हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। दूसरा, चूंकि इसको हम इन्वर्जन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, जब इन्वर्जन स्ट्रक्चर में आएगा तो हम इसमें लिखेंगे हैड और फिर हम लिखेंगे आई और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। ध्यान रहे, कम केम कब। तो ये भी आपका इन्वर्जन स्ट्रक्चर है, दोनों ही आपके सही हैं। चूंकि पेपर हमारा इस समय जो अभी टॉपिक चल रहा है वो इन्वर्जन स्ट्रक्चर का है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए आपको बताया गया। आप इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करेंगे, आंसर आपका एरर पार्ट फर्स्ट में है और इंप्रूवमेंट आपके दो है। करना आपको एक ही है, लेकिन अगर आपका हैड आई कम लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जांपल्स मिलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर और मे बी द आंसर, नॉट इट इज द आंसर। ठीक है, यहां मे बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और हम बताएं तो जब हम बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, क्या हम इसको इन्वर्जन में लिख सकते हैं? तो हाँ, इफ आई वर अ बर्ड को इन्वर्जन में लिखेंगे। ध्यान दें, मैंने आपसे बात किया था कि कंडीशनल का एक 3 और कंडीशनल का एक 2, ये दो आपके आते हैं। तो इसको इन्वर्जन ये भी आपका बहुत आता है, तो वहां पे होगा वर आई अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। अब दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे यस है, सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं है और ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स के साथ आपको 1 by 1 सेक्शन में मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।